आपको देंगे, बताएंगे। लोकसभा, राज्यसभा दोनों ही जगह हंगामा देखा गया है और ये हंगामा बढ़ चढ़कर सामने आ रहा है। वक्फ नाम की चीज क्या अब खत्म हो जाएगी? वक्फ संशोधन बिल जिसको लेकर बाकायदा जेपीसी कमेटी बनाई गई, रिपोर्ट तैयार हुई है और रिपोर्ट अब सदन में पेश की गई है। मनोहर केसरी इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इंडियन न्यूज संवाददाता मेरे साथ में। मनोहर, जैसा पहले से अनुमान था वैसा हुआ है? राज्यसभा में जैसे ही ये रिपोर्ट पेश की गई हंगामा हुआ और साथ ही साथ सुबह 11:20 तक के लिए अब कार्यवाही स्थगित हो गई है, लेकिन अभी का अपडेट क्या, आगे होगा क्या, सरकार की अपनी तैयारी क्या है, विपक्ष क्या कह रहा है? क्योंकि जगदम्बिका पाल ये कह रहे हैं कि तमाम मीटिंग्स में शामिल रहे हैं विपक्षी नेता, तब जाकर ये रिपोर्ट तैयार हुई है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। जब 11 बजे राज्यसभा और लोकसभा की शुरुआत हुई तो राज्यसभा में चर्चा होना था, क्वेश्चन था। इसके बाद जो है तो हंगामा शुरू हुआ और हंगामे के बीच में ही अगर कहें तो गुलाम अली ने उस रिपोर्ट को टेबल किया है जेपीसी का। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार कांग्रेस की ओर से और विपक्षी पार्टियों की ओर से जेपीसी में उनकी बातें नहीं सुनने, डिसेंट नोट को हटाने, ये सब सवाल खड़े करते हुए लगातार हंगामा करते रहे। और इसके बाद जो है तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लगातार सुलझाने की कोशिश की कि ये जो है तो राष्ट्रपति का अपमान है, ये उपराष्ट्रपति का अपमान है, चेयर का अपमान है, हंगामा ना करें। तो ऐसी स्थिति में जब तो 11:20 तक स्थगित कर दिया। जहां तक जेपीसी की रिपोर्ट का सवाल है, क्योंकि जगदम्बिका पाल की ओर से कई बार कहा जा चुका है कि 14 संशोधन के साथ हमने कई बैठकें की है और सभी स्टेक होल्डर से बातचीत की है, उसके बाद शामिल किया गया है। और ऐसी स्थिति में जो विपक्ष हंगामा कर रहा है ये बिल्कुल गलत है। हमने सबकी बात जो है तो बारीकी से सुनी है, चाहे शिया समुदाय हो, सुन्नी समुदाय हो या वक्फ बोर्ड के हो, अलग अलग स्टेट के वक्फ बोर्ड की बात हो या अपना कई धर्म गुरु हो, उन सब की बातों को हम अलग जैसे रिपोर्ट जैसे पेश की गई है। अब आप देखिए कि राज्यसभा में टेबल हो गया है, उसके बाद आज लोकसभा में भी उस बिल होना था, लेकिन लोकसभा में भारी हंगामा के बाद लोकसभा को भी 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। आपने बताया कि किस तरीके से लोकसभा में हंगामा हुआ, राज्यसभा में जैसे ही रिपोर्ट पेश हुई तो हंगामा हुआ। जगदम्बिका पाल ये भी कह रहे हैं और साथ ही साथ सरकार के तमाम बड़े चेहरे ये कह रहे हैं कि विपक्ष का काम ही हंगामा करना है। जब भी बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए गए तब विपक्ष ने इसका विरोध किया। इसमें 3 तलाक कानून का एग्जाम्पल देते हुए यहाँ पर उनके जरिए बात कही गई कि विपक्ष ने तब भी हंगामा किया था, लेकिन फैसले बड़े न सिर्फ होते हैं बल्कि उन्हें इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। तो क्या ये समझें कि अब वक्फ पर जो रिपोर्ट पेश हुई है उसे आगे बहुत जल्द अमली जामा पहनाते हुए हम लोग देखने वाले हैं, यानी कि वक्फ संशोधन बिल को बहुत जल्द ही यहाँ अमली जामा पहना दिया जाएगा? देखिए, बिल्कुल राज्यसभा और लोकसभा में जब पेश होगा, आज हालांकि ये पेश हो जाएगा जैसा कि अनुमान है, और इसके बाद जो है तो हो सकता है इसे लेकर के वोटिंग की भी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि लगातार विपक्ष इसे हंगामा कर रहा है और विपक्ष पहले भी इंडिया न्यूज के साथ बातचीत में कह चुका है, चाहे सपा के सांसद शफीकुर रहमान वर्ग के पुत्र जियाउर रहमान वर्ग हो या फिर कांग्रेस के सांसद जो मेंबर है जो किसी ने इमरान मसूद हो, उन्होंने कहा था कि अगर संसद में पेश होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और इसकी लंबी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि अब उनके लिए कुछ बचा नहीं है। एक किस्सा मैं बताता हूँ कि इसी सत्र में जब बैठक हुई थी और इसके बाद कल्याण बनर्जी जो टीएमसी के सांसद है और इस कमेटी में मेंबर है और लगातार याद होगा कि हंगामा जब हुआ था बैठकों के दौरान तो उनकी उंगली में चोट लगी थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में कहा था कि आपकी उंगली ठीक है ना। तो कल्याण बनर्जी ने लगातार जगदम्बिका पाल पर जो है तो आरोप लगाते रहे, उनके ऊपर जो है तो कई शब्द कहे गए और हमने देखा कि जब संसद परिसर में जब वो बाहर निकले कई बार अटैक करते नजर आए तो जगदम्बिका पाल ने कई सांसदों से कहा कि हमने तो आपकी बात नहीं सुनी, हमने आपसे ऐसी चीज सुनी। तो कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद कहते हैं कि हमारे लिए आपने कुछ छोड़ा ही नहीं, तो इसकी हम लड़ाई लंबी लड़ेंगे कि अब जो है मुस्लिम के लिए कुछ है नहीं। तो इस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं जी।
तरह तरह के आरोप अब लगाए जा रहे हैं और आरोप ये समुदाय विशेष को खुश करने के लिए हैं, ऐसा सरकार के बड़े चेहरों के जरिए दावा किया जा रहा है, जबकि विपक्ष ये कह रहा है कि समुदाय विशेष को दबाव में डालने के लिए या फिर उनके साथ गलत तरीके से यहाँ कानून अमल में लाने के लिए ये सरकार की कोशिश है। आप रहिए मेरे साथ में मनोहर, क्योंकि 11:20 तक के लिए कार्यवाही स्थगित हुई थी और अब 11:21 हो गए हैं। एक बार सुनने की कोशिश करते हैं, क्या फिर से हंगामा हो रहा है या फिर अभी सदन में चल क्या रहा है। सीधा राज्यसभा का रुख कर लेते हैं। The consequences are severe. Please take your time. Persuade him. Someone should persuade him. Persuade him. Namdo. I get your point. I hereby name. I'm about to name all of you. I think good sense should prevail. Listen to leader of the opposition. Thank you, sir. I'm grateful to the leader of the opposition. Yes. I have to inform members. I'm grateful to the leader of the opposition. I have to inform members that the Business Advisory Committee, in its meeting held, please, on the 11th February 2025, recommended the following ministries for discussion on their working during the second part of the current session. Honorable members, the ministries are Home Affairs, Education, Railways, Health and Family Welfare. It was further decided, honorable members, it was further decided that the fifth ministry, if any to be taken up for discussion, will be finalized in due course. The committee also recommended that lunch hour may be skipped and the House may sit late on the days when the discussion on the working of ministries is taken up to allow more participation for members. Shri Pramod Tiwari, 0 hour. One second. Take your seats. Take your seat. नहीं था. You are not aware. कार्यवाही शुरू हुई एक बार फिर से और एक बार फिर से हंगामे की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। आगे जो अपडेट होगा लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। इस पूरे मसले को लेकर मेरे सीनियर कोलीग राकेश कुमार सिंह ने मेघा कुलकर्णी से बात की है, सुनते हैं। आज जेपीसी रिपोर्ट जो है संसद में रखा जा रहा है। हमारे साथ जेपीसी कमेटी की सदस्य मेघा कुलकर्णी जी हैं। मेघा जी, क्या अब खास रहने वाला है? तो जेपीसी का जो रिपोर्ट है और जो एविडेंसेस है उस सब का वो टेबल किया जाएगा। लोकसभा में जगदम्बिका पाल जी कर रहे हैं और राज्यसभा में मुझे ये मौका मिला। तो इसे जो भी आज तक जेपीसी ने काम किया है सबको पता चलेगा और बहुत अच्छा रिपोर्ट, जितने भी एविडेंसेस आए थे उनको मद्दे रखते हुए कुछ चेंजेस हमने भी जेपीसी में रखे हैं और उस सबको लोगों को दिया जाएगा, वो टेबल हो जाएगा। मेरा जी, विपक्ष का कहना है कि जिस तरह से उनकी बातों को तवज्जो नहीं दी गई। सबका कहना लगातार कमेटी ने सुना है। अनेक राज्यों के, अनेक प्रदेशों के लोग आए, वक्फ बोर्ड के सदस्य आए, मिनिस्टर्स और बाकी अधिकारीगण आए, उनकी साक्ष्य सुनी गई है। विपक्ष का भी सुना गया है। उनके सब मुद्दे जो है उनमें से कुछ मुद्दे उसमें चेंजेस भी किए हैं, तो उनका कहना गलत है। अच्छा, ये बिल आने से क्या बदलाव आप देखती हैं कि होने वाला है? मुझे लगता है कि थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा कि आज जो परिस्थिति ऐसी है लोगों के बीच में, देश के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं कि कोई भी जमीन अगर है तो उसके डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, तो क्यों ना वक्फ बोर्ड की जमीनों के भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन हो उसका। तो इसके लिए प्रयास होने जा रहे हैं और किसी को अगर ये लगता है कि ये जमीन वक्फ की नहीं है तो वो भी उसमें न्याय पा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो वक्फ की जमीनें हैं, जो मस्जिदें हैं, वो तो रहेंगी उनके पास, लेकिन वक्फ की जमीनें जो है उससे गरीब मुस्लिमों के लिए क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए भी कुछ
चेंजेस उसमें डाले गए हैं। तो सबको फायदा होना चाहिए, गरीब मुस्लिम लोगों को भी फायदा होना चाहिए, इसके लिए प्रयास किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। साफ तौर पे आज जेपीसी रिपोर्ट रखा जाना है और इसको लेकर तमाम जो है जो बातें कही जा रही हैं। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज दिल्ली।